नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और इस पर बात करेंगे हम भारतीय संविधान में जो लिए गए जो विदेशी स्रोत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें हमने विदेशों से ग्रहण की हैं। इसी कारण से भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। हम यहाँ पर भारतीय संविधान से में कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ से ली गई हैं, उनका एक चार्ट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं या अपन कह सकते हैं आपको संयुक्त रूप से एक पूरा कलेक्शन एक साथ उपलब्ध करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोग होगा। याद करने में बहुत सुविधाजनक होगा, ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो भारतीय संविधान के प्रमुख जो विदेशी स्रोत हैं उन्हीं को लेकर हमारी महत्वपूर्ण आज की क्लास रहेगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम भारतीय संविधान को बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं जो हर एग्जाम के अंदर बहुत ही उपयोगी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में हम बात करेंगे क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटेन आपको पता है कि हमारे यहाँ पर काफी लंबे समय से आधिपत्य रहा है। तो हम ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित हैं। तो हम सबसे पहले हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं मैं सीधे यहाँ पर डायरेक्ट रूप से बात करेंगे। बाकी इस जो जो भी चीज़ें ली हैं इसका हम अलग से हमारी क्लासें हो रखी हैं और इसके अलावा समय समय में हमारी क्लासें हो रही हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका वीडियो का लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इससे भी आप जुड़कर हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं सीधे। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटेन ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है। उसके बाद विधि का शासन लिया। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि के समक्ष समानता ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर है। विधि के समक्ष समानता ये हमने प्रावधान लिया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका यानी हमारी जो संसद है उसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका होगी जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद। उसके अलावा एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत की एक नागरिकता होगी, एकल नागरिकता, भारत का ही नागरिक गिना जाएगा। क्योंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है फिर भी हमने एकल नागरिकता का सिद्धांत यहाँ से लिया है। कार्यपालिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी। कार्यपालिका का निचले सदन का उत्तरदायी मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्योंकि हम यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था अपना रहे हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था में ये प्रावधान है कि लोकसभा के बहुमत दल की जो नेता होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है, उसी को नियुक्ति होती है। इस वजह से कार्यपालिका का निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिमंडल का निर्माण की जैसे हमारा मंत्रिमंडल कैसे बनता है, कौन हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक सूची तैयार करते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं और अपने मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। उस प्रकार से संपूर्ण प्रोसेस में जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। संसद की प्रक्रिया और विशेषाधिकार। संसद में प्रोसेस क्या होता है, उसका विशेषाधिकार क्या है संसद सदस्यों के, वो तमाम हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की समय याचना की शक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति के अपराध करने की स्थिति में यदि समय याचना की अर्जी लगाता है और वास्तव में समय याचना योग्य है तो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के तहत समय याचना की शक्ति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री पद जो सबसे आगे जीत उसी की है। ये आपको पता है कि हमारे भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर ये प्रावधान होता है कि जिसमें अधिकतम वोट प्राप्त करते हैं उसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का पद, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सीमित व्यवस्था, समिति व्यवस्था जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस प्रकार की समिति व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। लोक सेवा आयोग यानी हमारा यूपीएससी, आपको पता है कि हमारे भारत में एकीकृत हमारी सिविल सर्विसेज का आयोजन किया गया तो हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान हमने वहां से लिया है। जिस प्रकार से एक एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब होता है पिरामिड के समान जो हमारी न्यायिक व्यवस्था दिखाई देती है वो हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया। भारत का निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है।
दोहरी कार्यपालिका हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। जैसे एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें हम बात कह सकते हैं कि हमारी दोहरी कार्यपालिका का सिद्धांत भी हमने ब्रिटेन से लिया है। बंदी प्रतिक्षण याचिका और वैधिक स्वतंत्रता, यानी संविधान का अनुच्छेद 32 में हमारा जो 5 रिट जारी की जाती है उसमें बंदी प्रतिक्षण की याचिका, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। संवैधानिक उपचार, यानी कुछ चीजें ब्रिटेन के संविधान में नहीं है, कुछ चीजें यहाँ संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन कुछ चीजें ब्रिटेन से नहीं है। छाया मंत्रिमंडल भी हमने ब्रिटेन से लिया। छाया मंत्रिमंडल का तात्पर्य होता है जैसे हमारा ये मंत्रिमंडल है उसकी देखरेख में उसके अपोजिट जो भी अपोजिशन पार्टी होती हैं वो एक अपना मंत्रिमंडल बनाती है। जैसे हर डिपार्टमेंट का जिस प्रकार से जैसे रक्षा विभाग है, गृह विज्ञान विभाग है, कृषि विभाग है, उसी प्रकार से हमारे विपक्ष पार्टी भी इसी तरह का मंत्रिमंडल तैयार करती है और उनको ये कार्यभार सौंपा जाता है कि वो उन पर पैनी नजर रखें और जनता उनकी कमियों को जनता के सामने बताएं। ठीक है, और जनता के जो भी कर्तव्य हैं या जनता के हित में जो कार्य किए जा सकते हैं उन पर बताए जाए। सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा करने के प्रयास के लिए छाया मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। कलेक्टर का पद, समन्वयक का पद, योग्यता आधारित नौकरशाही या लाल फीताशाही दोस्त, ये सब हमने सारी की सारी चीजें हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिका। अमेरिका से भी हमने बहुत सारी चीजें ग्रहण किया जो हमारे भारतीय संविधान में है। इसी कारण से भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यदि कोई भी साथी पहली बार है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, और हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से सीधे जुड़ सकते हैं। मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो संविधान के भाग 3 में है उसे मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से ली है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया, इन सारे सभी का बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन हमारे अलग अलग वीडियो में किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको बहुत ही विस्तृत रूप से आपको उपलब्ध होंगे। राष्ट्रपति पर महाअभियोग प्रक्रिया का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिए। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर हमारे राष्ट्रपति महाअभियोग प्रक्रिया लागू हो सकता है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महाअभियोग प्रक्रिया, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाअभियोग की प्रक्रिया, यह कदाचार और असक्षमता का आरोप लगा उनको पद से मुक्त किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाअभियोग प्रक्रिया हमने अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण की। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन है यानी संरचना है, उसका ढांचा है, उसकी शक्तियां क्या है, वो भी हमने अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, यानी जल थल नभ। इन तीनों चीजों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है, ये भी बात हमने अमेरिका से ग्रहण की है। विधि का समान संरक्षण यानी सकारात्मक भूमिका, यानी जो भी विधि है उसको जो बनाई गई है उसका भी संरक्षण करने की जो सकारात्मक भूमिका है वो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सर्वोच्च माना गया भारत के अंदर, और संविधान की सर्वोच्चता हमने अमेरिका से ली है। संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। राज्यपाल का पद भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। राज्यपाल का जो पद है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में अंतर, ये भी हमने अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या करना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की क्या करना? व्याख्या करना, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। क्योंकि आपको पता है संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। संविधान की रक्षा करने का भार भी हमारी न्यायपालिका को दिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य की विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन, संविधान संशोधन में राज्य के विधायकों का अनुमोदन, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा हम भारत के लोग, ये जो लाइन है ये भी हमने अमेरिका से ली गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हमारे भारत में शुरुआत में पंचवर्षीय योजना चलती है उससे पहले हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाते हैं, और ये भी हमने चीजें अमेरिका से ग्रहण की है।
अब बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली हैं। आपातकालीन शक्तियां जो हमारे संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352, 356, 360। वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियों का उपबंध हमने लिया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। यह आपातकाल के दौरान कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसका प्रावधान भी हमने जर्मनी से लिया है। मौलिक ढांचे का सिद्धांत या मौलिक विधि का सिद्धांत, यानी हमारे संविधान में परिवर्तन करते समय मूल ढांचे के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये मौलिक ढांचे का सिद्धांत या मौलिक विधि का सिद्धांत, ये भी हमने जर्मनी से लिया है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के से लिए गए उपबंध। इसमें स्विट्जरलैंड से सामाजिक नीतियों के संदर्भ में DPSP का उपबंध, यानी समाज कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लिया गया। अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा से हमने संघ शब्द का प्रयोग किया है। आपको पता होगा कि हमारी संघ शब्द का प्रयोग है, और हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया। परिसंघ, जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है, परिसंघ जिसमें केंद्र शक्तिशाली होता है। इसी कारण से हमारे भारत में केंद्र को मजबूत आधार दिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये भी प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ मतलब अस्थायी रूप से न्यायाधीश, जब तक उनका कार्य हो तब तक उनकी नियुक्ति हो, उसके बाद पद से हटा दिया जाए। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए रखना। राज्यपाल के द्वारा किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए रखना, ये प्रावधान आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 323, 200 और 201 के अंदर ये प्रावधान है। तो राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के लिए रखना। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना, यह संविधान का अनुच्छेद 143 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके बाद संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची हमारे केंद्र सरकार को दी गई है, और राज्य सूची हमने कनाडा से, राज्य सूची राज्यों को दी गई है। ये भी प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा से। ध्यान रखना, ये संघ सूची, राज्य सूची हमने कनाडा से ली है, जबकि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में भी हमारा जो प्रावधान है वो भी हमने कहां से लिया? कनाडा से। प्रसाद पर्यंत, यानी हमारे अपने मंत्री हैं वो प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, ये शब्द भी हमने कहां से लिया? कनाडा से। और असमर्थ और सिद्ध कदाचार, यानी हमारे राष्ट्रपति न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। क्या लिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। इसके अलावा हमने व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 108 में, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सहयोगी संघवाद, यानी जॉन ऑस्टिन के द्वारा सहयोगी संघवाद की जो प्रावधान है या भावना है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से कौन कौन सी चीजें हमने ग्रहण की है। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, जो संविधान के भाग 20 के अंदर है, जो अनुच्छेद 368 में के उल्लेख की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया, ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अब बात करते हैं फ्रांस से हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 शब्द हमने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें शामिल किए गए हैं, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने इस प्रावधान को शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, ये फ्रांस से लिए गए। गणतंत्र शासन व्यवस्था, यानी हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो हमारी जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ये प्रावधान भी हमने फ्रांस से लिया। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये हमने फ्रांस से ली गई। ठीक है।
अब बात करते हैं जापान। जापान से हमने संविधान के अनुच्छेद द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति का जीवन का अंत किया जा सकता है। ये प्रावधान हमने संविधान के अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान है वो हमने जापान से लिया है। कहाँ से लिया है? जापान से। अब बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है कहलाता है, वो पहले पूर्व सोवियत संघ कहलाता था। वहां से हमने मौलिक करते हुए लिए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 51 के अंदर इसका वर्णन है, यानी संविधान के भाग 4 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। जो मौलिक करते हुए लिए गए वो 10 करते हुए लिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक करते हैं। इसके अलावा हमने पंचवर्षीय योजनाएं ली, जो आपको पता होगा कि हमारे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और हम पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। आरक्षण भारतीय संविधान के मौलिक देन है। ये आरक्षण भारतीय संविधान की क्या है? मौलिक देन है। आयरलैंड, आयरलैंड ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि हमारे संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है, जो राज्य की प्रेरणा के लिए कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल, यानी इलेक्टोरल कॉलेज का प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का प्रावधान हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा के 12 सदस्य मनोनीत करना, ये भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और ये यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रस्तावना का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब बात करते हैं साथियों, बहुत सारे चीजें हमने भारतीय संविधान की भारत शासन अधिनियम 1935 का है, यहाँ से हमने 75% भारत का संविधान उठाया है, क्योंकि भारत का संविधान उधार का थैला है। बहुत सारी चीजें हमने विदेशों से ग्रहण की है, लेकिन 1935 भारत शासन अधिनियम से हमने बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में ग्रहण की है। देखिए 4 नवंबर 1948 में संवैधानिक सभा ने अम्बेडकर जी ने कहा, मुझे कोई भी झिझक नहीं है, प्रारूप संविधान मुख्यतः 1935 के अधिनियम भारतीय संविधान के भाग का 3/4 भाग लागू किया गया। 1935 के अधिनियम भारतीय संविधान का भाग 3/4 यानी 75% लागू किया गया। मुझे कोई भी झिझक नहीं है, ये बात भीमराव अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 में संवैधानिक सभा में अम्बेडकर जी ने ये बात कही। किंतु जो भी ना समावेश है, न दर्शनीय है, वे अधिनियम को बदल डाला है, कुछ तात्विक परिवर्तन है। इसके अलावा 1935 के बाद शासन अधिनियम में गणराज्य सरकार हमने ली थी। इसके अलावा संसदीय प्रणाली की सरकार हमने ली थी। देशी रियासत की विलय हमने लिया है। संसद पर बाहरी नियंत्रण का अभाव हम प्रावधान हमने 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया है। मूल अधिकार और तत्वों का समावेश, ये भी हमने 1935 के बाद संसद। सार्वभौमिक व्यवसायिक मताधिकार, ये भी प्रावधान हमने 1935 के शासन अधिनियम से लिए हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की समाप्ति, ये भी हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित होगी, संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां होगी जितनी भी, वो संघ में निहित होगी। ये भी प्रावधान हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए। संसद के संविधान में संशोधित करने की शक्ति, ये भी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। तो इस प्रकार से साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जितनी भी जो चीजें विदेशों से ग्रहण की है, उसका संपूर्ण उपलब्ध करवा दिया गया है, जो बहुत ही और अब इन चीजों के बारे में बहुत से विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करना होगा, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप कहें क्यों नहीं, आप भारतीय संविधान के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपका शेयर किसी की जिंदगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।